एक इन्फॉर्मेशन लीक हुई है बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से और ये बहुत खतरनाक है। बहुत जल्द अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान के ऊपर एटम बम गिराने वाले हैं। ये सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई रिपोर्ट्स नहीं है जो लीक हुई है, बल्कि एक शख्स ने एक्स पर इस चीज़ का दावा किया और उसने कोई ऑथेंटिक एविडेंस प्रोवाइड नहीं की है, जबकि इस बात को 2 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। ये खबर 29 से 31 मार्च 2026 को दौरान सामने आई थी। मोहम्मद साफ़ा ने 29 मार्च 2026 को ट्विटर यानी कि एक्स पर अपने दावे शाया किए थे, और जबकि मुख्तलिफ मीडिया ने इस दावों को 30 और 31 मार्च 2026 को खबरों में शाया किया, उन्होंने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 4 जून 2026 है। इस हिसाब से इस वाक़े को तकरीबन 2 माह से ऊपर ही कुछ दिन हो चुके हैं, तकरीबन 65 या 67 दिन आप कह सकते हैं कि हो गए होंगे इस चीज़ को। अब ये मोहम्मद सफ़ा है कौन? देखें, मोहम्मद सफ़ा जो अक़वाम मुत्तहिदा में रजिस्टर्ड NGO पैट्रियोट विजन एसोसिएट के मुस्तकिल नुमाइंदे थे, और वो तकरीबन 12 साल से सफारती खदमात के बाद मार्च 2026 में इस्तीफ़ा देते हुए दावा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाज़ आला हल्के ईरान के खिलाफ मुमकिन जौहरी हथियार के इस्तेमाल के मंजरनामों पर तैयारी या गुफ्तगू कर रहे हैं। सफ़ा के मुताबिक वो इस मामले पर खामोश नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने ये मालूमात सामने लाने के लिए अपना कैरियर कुर्बान कर दिया, जबकि उन्होंने कोई मालूमात ऐसी उसमें नहीं दी, ना कोई एविडेंस दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बाअसर लॉबीज़ ईरान के खिलाफ जंगी माहौल पैदा कर रही हैं और तेहरान जैसे तकरीबन 1 करोड़ आबादी वाले शहर पर मुमकिन जौहरी हमले के इंसानी नताइज को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ताहम इनके इन दावों की अब तक अक़वाम मुत्तहिदा या किसी बड़े बैनुल अक़वामी इदारे ने तस्दीक नहीं की, और ना ही कोई ऐसा अवामी सबूत सामने आया है जिससे ये साबित हो कि अमेरिकाई इसराइल ने ईरान पर जौहरी यानी कि न्यूक्लियर अटैक करने का हतमी मनसूबा बना लिया था या बनाया है। इसलिए फ़िलहाल ये एक संगीन लेकिन गैर मुसद्दक़ा दावा समझा जाता है, यानी कि इसको इल्ज़ाम ही कहा जाएगा, क्योंकि इसने कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया और उसके बाद अब तक भी इसने कोई बात इसमें नहीं की। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मशीरों को निजी तौर पर बताया है कि वो ईरान के खिलाफ दोबारा मुकम्मल जंग ऑल आउट ऑफ वॉर शुरू नहीं करना चाहते जब तक कि ईरानी कार्रवाई में अमरीकी फ़ौजी हलाक ना हो। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और इस वक्त सफारती हल और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे को तरजीह दे रहे हैं, अगरचे कशीदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई और महदूद झड़पों का खतरा बरकरार है। जबकि दूसरी जानब ईरान जंग के मामले पर अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के अख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर कर ली है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप के अख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स की जानब से पेश की गई। करारदाद के हक में 215 और मुखालफत में 208 वोट आए, तो 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। करारदाद के तहत ईरान के खिलाफ जंगी कार्रवाई कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये आसान नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक किया जा सके। देखें, अगर कभी ऐसा इंतहाई खतरनाक मंजरनामा पेश आए कि अमेरिका या इसराइल ईरान पर जौहरी हमला करे, तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आज के बहुत से जौहरी हथियार यानी कि एटॉमिक बॉम्ब जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आज के बहुत से एटॉमिक बॉम्ब जो 1945 में हिरोशिमा या नागासाकी पर गिराए गए थे जापान में अमेरिका की जानब से, उनसे कई गुना ज़्यादा जदीद हथियार हैं वो, तो ये उन बमों से कहीं ज़्यादा ताकत रखते हैं। हमले की शिद्दत इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कितने हथियार इस्तेमाल होंगे, इनकी ताकत क्या थी और वो किस मुकाम पर गिराए जाएंगे। अगर किसी बड़े ईरानी शहर या फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाया जाएगा तो फौरी तौर पर शदीद धमाका, आग का तूफ़ान, इमारतों की तबाही और बड़ी तादाद में जानी नुकसान होगा। जो लोग धमाके के मरकज़ के करीब होंगे, इनके बचने के कोई चांसेस नहीं, उनको पता भी नहीं चलेगा और वो राख हो जाएंगे। जबकि दूर दराज इलाकों में भी झुलसाव, शॉक वेव और बुनियादी ढांचे की तबाही के असरात पहुंच सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो होगा रेडिएशन, यानी कि जो कि रेडियो एक्टिव फॉल आउट का होगा। हवा के रुख के मुताबिक ये आलूदा ज़रात ईरान की सरहदों से बाहर भी जा सकते हैं। इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, आर्मीनिया और खलीजी ममालिक मुख्तलिफ दर्जनों भी मुल्क इससे मुतासर हो सकते हैं। अगरचे नुकसान की मकदार मौसम, बुलंदी, बारिश और हवा के रुख पर डिपेंड करती हो, लेकिन रेडिएशन से कैंसर, पैदाइशी नुकसान, ज़रई ज़मीन की आलूदगी और पानी के ज़खायर मुतासर हो सकते हैं। रेडियो एक्टिव ज़रात बाज़ औक़ात सैकड़ों या हज़ारों किलोमीटर दूर तक मुंतकिल हो जाते हैं हवा के ज़रिए। अगर हमला महदूद ना रहे और जंग वसी हो जाए तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जिससे पूरा मशरिक़ वस्ता जंग की लपेट में आ सकता है, और अभी आपने उससे पहले ये देख भी चुके हैं। तो खलीज फ़ारस, आबनाए हुर्मुज़, तेल की तनसीबात, आलमी जहाज़ रानी और तवानाई की सप्लाई शदीद मुतासर हो सकती है। तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, आलमी मंडियों में बहरान, महंगाई और इक़्तिसादी बेयकीनी पैदा हो सकती है। दुनिया की बहुत सी मईशतें जो मशरिक़ वस्ता के तेल पर इंहसार करती डिपेंड करती हैं, बराह रास्त मुतासर हो सकती हैं। साइंसदान कई दहाइयों से एक और ख़तरे पर बहस करते हैं जिसे न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है। अगर मुतअद्दिद जौहरी हथियार धमाकों से बड़े शहरों और सनती इलाकों में वसी आग लग जाए तो धुआं और राख फ़िज़ा के बुलंद
तहों तक पहुंच सकता है। बाज़ मामलात के मुताबिक ये सूरज की रोशनी को कम कर सकती हैं, आलमी दर्जा हरारत गिर सकता है और फसलों की पैदावार मुतासर हो सकती है, और ये हर तरफ होगा, सिर्फ ईरान में नहीं होगा, जिससे खुराक का आलमी बुरहान पैदा हो सकता है। ताहम इसके सही हुजम का शिद्दत पर या इसकी सही नुकसान का जो है वो उस पर साइंसी बहस मौजूद है। ऐसे हमले के बाद अमेरिका और इसराइल को भी शदीद नताइज का सामना करना पड़ सकता है। आलमी सतह पर सियासी तन्हाई जो कि ऑलरेडी वो फेस कर रहा है, सफारती दबाव, मुमकिन पाबंदियाँ, जवाबी हमलों का ख़तरा, दहशत गर्दी के ख़तरात में इजाफ़ा और बैन अल-अक़वामी कानून के हवाले से शदीद तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। अगर जंग वसी हो जाए तो अमरीकी फ़ौजी अड्डे इत्तेहादी ममालिक और ख़ित्ते में मौजूद मफादात भी निशाना बन सकते हैं। आलमी सियासत में अदम इस्तेहकाम कई साल तक बरकरार रह सकता है। इसी वजह से न्यूक्लियर हथियार को अक्सर इस्तेमाल के लिए नहीं बल्कि बाज़ रखने के लिए बनाया गया है, या ऐसा हथियार समझा जाता है। बेशतर माहिरीन का ख्याल है कि किसी भी रियासत की जानब से जौहरी हथियार का हकीकी इस्तेमाल इतने वसी और गैर मुतवक्का नताइज पैदा कर सकता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें अमूमन इस हद तक जाने से ग्रेज करती हैं। अगर ऐसा होता तो रशिया अब तक यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर चुका होता। तारीख ने दिखाया है कि एक जौहरी धमाका सिर्फ एक शहर का मसला नहीं बनता, बल्कि इसके सियासी, इंसानी, मुआशी और माहौलियाती असरात पूरी दुनिया तक पहुँच सकते हैं। वो आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था ना कि आप को पता है कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी? उसने कहा मुझे ये नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि वर्ल्ड वॉर 4 जो है वो लोग डंडों और लाठियों से लड़ेंगे। इससे अंदाज़ा आप लगाएं कि उसमें सारा कुछ तबाह हो जाएगा। और ये हथियार इस तरह से, अभी मैंने पूरी डिटेल से आपको ये चीज़ नहीं बताई, एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, और जिस मुल्क में गिराया जाएगा सिर्फ उस मुल्क में नहीं, उसके आसपास कितने मुल्क उसकी लपेट में आ जाएंगे। बहुत से लोगों ने ये ईरान, अमेरिका, इसराइल की वॉर पर व्यूज़ हासिल किए हैं, तो कोशिश करें कि आप खुद भी फैक्ट चेक ये करें। तो कुछ लोगों को नहीं इस चीज़ का इल्म होता, तो न्यूक्लियर अटैक आज के दौर में इतना आसान नहीं है कि आप कह दें कि हाँ जी इसराइल या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा। ऐसा मुमकिन नहीं, और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से इदारे बन चुके हैं, हथियार इतने पावरफुल हो चुके हैं, और आसपास कितने मुल्क लपेट में आएंगे ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर रेडिएशन जो है वो कितना ख़तरनाक है, उसका ये एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, इस हवाले से पूरी डिटेल से मैं वीडियो बना के वो आपको आपके लिए बना दूंगा, जिसमें रिसर्च के साथ बताऊंगा कि एक आज के बॉम्ब किन किन मुल्कों के पास कौन कौन से न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, कितने पावरफुल हैं, और उनका अगर वो गिराया जाता तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और आसपास वो कितना नुकसान करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि इस पे जो है वो रिसर्च करके एक वीडियो बनाई जा सके।